बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में यानी कि इस हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसकी डायग्राम भी आती है और उसकी थ्योरी भी है। उस टॉपिक का नाम है नूर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे यस सर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्स ऑर्गन आते थे, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेक्स ऑर्गन है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझानी थी, अब जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो सबको यही आंसर आएगा दिमाग में कि एक तो पेनिस हो गया एक्सटर्नली, यानी कि ये एक्सटर्नल है, और एक होगा टेस्टिस, जबकि ये गलत जवाब है। तो सेक्स ऑर्गन का एक और भी नाम होता है, हम लोग बायो में इसको जेनेटेलिया भी कहते हैं। जेनेटेलिया ऑर्गन नहीं, बेसिकली जेनिटल। जेनेटेलिया कहते हैं ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हो। तो मेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया कौन होता है? एक होता है पीनस, और अगला तो सबको ये लगेगा टेस्टिस है, नहीं, वो स्क्रूटम है। क्योंकि टेस्टिस खुद किससे कनेक्ट स्क्रोटम। है? स्क्रूटम से। स्क्रूटम बाहर है या टेस्टिस यस सर। सबसे बाहर है? इसी तरह फीमेल्स में आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फी, फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनेटेलिया कौन सा है सर? फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनेटेलिया है विजाइना, और कुछ नहीं, क्योंकि ओवरीज बॉडी के अंदर होती है, वो इंटरनली होती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम बनाएं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग सबसे पहले, तो यार एक तो ये जगह थोड़ी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर इसको थोड़ा सा इसको, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास एक आता है यूट्रस। यूट्रस, ठीक है, और यूट्रस से जुड़ी हुई होती हैं ओवरीज। कितनी ओवरीज है नूर? फीमेल्स के पास दो ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, डन। यस सर। सही है। और ये होता है बच्चादानी, जिसको हम लोग बायो में कहते हैं यूट्रस। यस सर। यूट्रस थोड़ा सा नीचे नैरो हो जाता है, थोड़ा सा हम नीचे गए डायग्राम के, और हमने इसको थोड़ा सा नीचे से नैरो किया। इस पार्ट का एक नाम है, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे पास बन जाएगा सर्विक्स और विजाइना। तो यस। याद रखिएगा कि आपके पास फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया सिर्फ ये वाला पार्ट है, जिसका हम लोग बायो में यस सर। कहते हैं वेजाइना, और जिसका एक और भी नाम है, उसको कहते हैं बर्थ कैनाल। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरीज में बेबी की जो बर्थ है, वो इधर ही से ही होती है, ये एक्सपेंड हो जाता है काफ़ी, 70 टाइम्स एक्सपेंड हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। चूंकि इसके एक्सपेंड होने में बहुत ज़्यादा पेन है, इसको लेबर पेन भी कहते हैं, वो बहुत शदीद दर्द है, इसमें फीमेल्स की डेथ भी हो सकती है अगर वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। यस सर। सही है, तो वो फिर ज़्यादातर फीमेल्स फिर जाती हैं एक बुरे प्रोसेस पे, उस बुरे प्रोसेस का नाम है सी सेक्शन ऑपरेशन। वो सही नहीं है, उनके सेहत के लिए नुकसान है बहुत। अब लेकिन फीमेल्स में इतनी हिम्मत ही नहीं है, ब्लड नहीं है, ताकत नहीं है, इतनी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है सी सेक्शन पे जाएंगी वो। अच्छा, ये विजाइना वाला पार्ट हो गया। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। यस सर। सर्विक्स, सही है। ये वाले पार्ट का सर। नाम हो गया यूट्रस। और यूट्रस का दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा मैंने ऊपर बनाने की कोशिश करी है, ये भी यूट्रस का ही पार्ट है, इसको कहते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। फंडस ऑफ यूट्रस। और इसको हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। तो असल पार्ट कौन सा होगा? बॉडी। बॉडी। सही है, ये पूरा पार्ट समझो बॉडी है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये बॉडी बॉडी पूरी। सही है, तो ये हो गया। अच्छा सर, ये क्या है? ये ओवरी है। ये पेयर ऑफ ओवरीज का मतलब दो ओवरीज, ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। सर ये ओवरी को किसने पकड़ा हुआ है, क्या है? अब यहाँ से एक ट्यूब चलता है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से, ये जो मैं पूरा येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं एक ही जगह हाईलाइट कर दूं वो भी सही है, यानी कि एक जगह से समझा दें दूसरी जगह भी सेम सेम ही होगी वो। यस। ये पूरा एक ट्यूब है, तो ये दोनों साइड पे लेबलिंग ऑब्वियसली सेम होगी। तो इस पूरे ट्यूब का नाम क्या है? तो ये जो पूरा जो मैंने ट्यूब यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है,
इस पूरे ट्यूब के बहुत सारे नाम है। सबसे पहला नाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो चलता है, इसका फैलोपियन नाम, ट्यूब। वेरी गुड, तुमने तो पढ़ा हुआ है लड़की। इसको कहते हैं, सर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाया था ना। हाँ गुड, इसको कहते हैं यूट्राइन ट्यूब, और इसका नाम है ओविडक्ट। सर एक नाम बता दें। फेलोपियन ट्यूब कर लो, काफी है बस। यस। फेलोपियन ट्यूब, सही है। फेलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट, सही। अच्छा सर, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, और ये पार्ट डी है। डी। ठीक है। अब एक ही लेबलिंग देखते रहना, मैं ए लिख रहा हूँ तो तुम यहाँ देखते रहो कि ए ये रहा। ए को कहते हैं हम लोग बायो में फिम्बरी। फिम्बरी, ये एक ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्होंने ओवरी को होल्ड करके रखा हुआ होता है। अब जो फीमेल जिमनास्ट होती है ना बाहर के मुल्कों में, उनका तो काम ही एक्सरसाइज और मतलब जिमनास्टिक एक्टिविटीज है। तो उनका जो उछल कूद वाली एक्टिविटी है, जंपिंग, जो भी रेसिंग, तो उनकी फिमरी का थोड़ा सा आहिस्ता ऐसे ग्रेजुअली जो कनेक्शन है ओवरी से, वो थोड़ा लूज हो जाता है। जैसे ये मैंने बिल्कुल टाइटली अटैच करवा दिया, ये थोड़ा डायग्राम में थोड़ा लूज लग रहा है। ये तो खैर मुझसे बन गई डायग्राम, लेकिन यस सर। रियल में उनका क्या हो जाता है, थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो जाता है। अब ओवरी के अंदर जो एग बनता है, वो हर महीने जो है वो, जो फिमरी है वो सक कर लेता है, तो एग जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर स्पर्म आ गए तो ठीक है, वरना मेंसेस। तो ये सही सक नहीं कर पाता फिमरी, तो इवेंचुअली वो इनफर्टाइल हो जाती है। लेकिन उनको टेंशन नहीं इनफर्टिलिटी की, उनको बच्चा नहीं चाहिए, उनको गोल्ड मेडल चाहिए। सही। तो फिमरी के बाद एक और पार्ट आता है, इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम पार्ट बी, दिस इज इनफंडिब्यूलम। इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ, एक मिनट। सही है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, मसला नहीं है। इसको हम लोग बायो में कहते हैं इनफंडिब्यूलम। पार्ट सी, पार्ट सी, इसको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? एक मिनट, नोट कॉल आ रही है, एक मिनट। अच्छा, अब आपके पास है पार्ट सी। पार्ट सी जो है वो नूर साहिबा, उसको कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला। पार्ट सी का नाम क्या है नूर? एम्प्यूला। एम्ब्यूला। और अब आपके पास बचा पार्ट डी। पार्ट डी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस पार्ट डी को हम लोग बायो में कहते हैं इस्तेमस। इस्तेमस। नूर, क्या ये बात सच है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा सवाल पूछती हैं? यस सर, सच तो है। बहुत ज्यादा? नहीं मतलब नहीं, बहुत ज्यादा शक्की बाकी आवाज भी फीमेल्स का होती तो है। नहीं पता। बाकी फीमेल्स का नहीं पता, पर मैं तो बहुत ही पूछती हूँ। ठीक है। तो यानी कि तुमने एक इदारे का नाम सुना होगा जो FIA के नाम से मशहूर है। FIA। FIA वो नहीं जो नहीं। FIA वाले होते हैं, पुलिस वाले जैसे, एयरपोर्ट पे भी होते हैं FIA। कोई हम्म। भी मामला हो जाता है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, FIA, FIA, हम्म। है ना? तो FIA फीमेल, और ये वाला सिस्टम भी कौन सा है? फीमेल का ही है। तो FIA बन गया ना। F फॉर फिमरी, I फॉर इन्फंटिब्यूलम, A फॉर एम्प्यूला। बस FIA के बाद एक और I लगा दो, तो FIAI। तो इस तरह याद रखने में आसानी हो जाएगी। सही है सर। सिस्टम भी फीमेल का, शक्की मिजाज भी आप लोग, सवालात भी आप लोग। सही है, तो ये बात है। फिमरी, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्तेमस। सर इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के सबसे ज्यादा चांसेस हैं? यहाँ पे भी हो सकती है फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन ए पे कम होती है। वो होती है एम्प्यूला में, ये वाली। यानी कि मोस्ट कॉमन साइट सी कौन में। सी है फर्टिलाइजेशन के लिए? ये बिल्कुल, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। सिर्फ यहाँ नहीं होती है, यहाँ सबसे ज्यादा है। कहीं और भी हो सकती है मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा। साइट फॉर, लेकिन ये है मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। सबसे ज्यादा चांसेस इधर ही होते हैं। पार्ट सी, एम्प्यूला। सही है। ठीक है, ये हो गया सर्विक्स। अच्छा, जब स्पर्म्स आते हैं यहाँ से, तो उसको विजाइना को हम लोग कहते हैं कि ये स्पर्म्स को रिसीव करता है। सही है, यानी कि विजाइना जो है वो स्पर्म का एक रिसीविंग एंड है। सही है। स्पर्म यहाँ से यस। अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल करते करते जाएगा इस तरफ या इस तरफ, एक ही बात है। सही, जहाँ एग बन के रिलीज हुआ होगा वो उससे फर्टिलाइज कर जाएगा, नहीं होगा सर तो एक क्वेश्चन है। पूछो।
सर जैसे स्पर्म यहाँ से जाएगा तो यूट्रस में कोई फ्लूइड होता है उसके जरिए जाएगा या कि नहीं नहीं ऐसे ही चला नहीं, जाता स्पर्म तो अपना स्पर्म अपना फ्लूइड अपने साथ लाता है, याद है, सीमेन। तो सीमेन जब फीमेल है? की यस। बॉडी में जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसके अंदर ही स्पर्म्स ट्रेवल करते हुए आराम से इस फ्लूइड की आड़ में, इस फ्लूइड के अंदर छुप छुपा के वो पहुंच जाते हैं कहाँ तक, फेलोपियन या। ट्यूब तक। फेलोपियन ट्यूब इस पूरे का नाम था जी। ना, ABCD+। तो व्हाट इज फेलोपियन ट्यूब? यस A सर। प्लस बी प्लस सी प्लस डी। C+D। ठीक, लेकिन एक फीमेल की बॉडी में एक मंथ में एक ही एग निकलता है, और स्पर्म्स आ रहे हैं मिलियंस में। अगर एक एग को एक से ज्यादा एग ने स्पर्म ने भी फर्टिलाइज कर लिया तो दो बच्चे हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, अगर यहाँ से पांच छह स्पर्म्स, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, तो आधे स्पर्म्स तो रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि फीमेल के पास उसका इम्यून सिस्टम भी है, जिसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल वाला सिस्टम। यस सर। WBC फीमेल की बॉडी के कहेंगे यार ये कौन सी फॉरेन बॉडी आ गई, यानी कि स्पर्म को वो एज अ फॉरेन बॉडी कंसिडर करेगी, क्योंकि वो बाहर से आया ना। सिंपल। यस सर। अब WBC इसको थोड़ी पता है कि ये कौन है कौन नहीं है। WBC कहेगा ये फॉरेन बॉडी है, मारो उसको। आधे स्पर्म इधर ही अल्लाह हाफिज हो गए। आधे स्पर्म की हेल्थ कमजोर होती है, जो हमने कल परसों पढ़ा है, फ्राइडे को कल ही तो पढ़ा है। क्योंकि डाइट अच्छी नहीं है, टेल अच्छी नहीं बनी हुई स्पर्म की, तो वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, जाना है नीचे से ऊपर। और कुछ ही स्पर्म्स फिर एग तक पहुंच पाते हैं, जिसमें से जो सबसे पहले एग की पहली और दूसरी लेयर को, एग की भी दो लेयर्स होती हैं, जैसे ये एग है, ये इसकी पहली लेयर है, ये इसकी दूसरी लेयर है। ये एप्टीट्यूड में हम लोग पढ़ाते हैं। तो दोनों लेयर को क्रॉस करने के बाद यहाँ तक अगर स्पर्म कोई आ गया, जो पहले आ गया, तो जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया वो बंदर। सही, तो बस बात सारी है, सिंपल। हम लोग जीते हुए स्पर्म्स हैं या हारे हुए स्पर्म्स हैं? हम लोग जीते हुए स्पर्म्स हैं। जीते हुए हैं। जी बिल्कुल, ये रेस होती है जनता। 3 इडियट्स मूवी देखी है? यस सर। इसमें क्या कहता है प्रिंसिपल? लाइफ इज अ रेस। सही कहता है। सही, तो बस बात सारी ये नूर फातिमा साहिबा। फंडस हो गया, बॉडी हो गया। अब यूट्रस जो है इतना जबरदस्त ऑर्गन है फीमेल का, कि भाई पूरे 9 मंथ्स बच्चा जो है वो इधर ही डेवलप होता है यार। तो फिर यूट्रस इज लाइंड बाय 3 मसल्स। पहला तो ये वाला है, दूसरा ये वाला मैंने बना दिया ग्रीन, एक साइड से बना रहा हूँ, सही है, तुम याद रखना दोनों साइड पर ही होगा। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और हाय एंडोकार्डियम। हाय बतूल साहब, तुमने कार्डियम बोल के ना ठीक है। दिमाग शार्ट कर दिया मेरा। कार्डियम मतलब हार्ट होता है। सही है। ओह सॉरी। हाँ कोई नहीं नहीं मसला नहीं। नहीं। क्या था? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। हाँ। कोई मसला बायोमेट्रिक नहीं, एंड्रोमेट्रियम, ये कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। भाई बोला करो, बोला करो। पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाला होता है मायोमेट्रियम। मायो मीन, मायोमेट्रियम बिल्कुल, मायो मीन्स मिडल। सही है। और एंडोमेट्रियम। सर अगर स्पर्म आ रहा हो और एंडोमेट्रियम थिक हुआ होता है तो क्या वो स्पर्म को नहीं जैसे जाइगोट को वो अपने साथ नहीं नहीं कैच कर नहीं लेता है वैसे स्पर्म को नहीं नहीं नहीं, करता? एंडोमेट्रियम अगर थिक हुआ हुआ है और जरा स्पर्म आ रहा है, तो एंडोमेट्रियम का स्पर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और स्पर्म सिर्फ जो है वो किसको देखता है आने के बाद बॉडी में? एग है कि नहीं? एग है, और एंडोमेट्रियम थिक नहीं हुआ हुआ, थिन हुआ हुआ है, तो समझो मसला है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसको थिक हो जाना चाहिए था, क्योंकि हर काम पहले से होता है, याद है बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यस स्पर्म सर। डायरेक्ट जाएगा, एग को फर्टिलाइज करेगा, और जैसे जाइगोट बन के इधर आएगा, तो एंडोमेट्रियम को उससे पहले ही क्या होना है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जरिए ठीक से होना। उसको थिक होना है फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। ये काम उसको हर महीने करना है, चाहे मैरिड फीमेल हो या अनमैरिड फीमेल हो। अनमैरिड फीमेल में भी लाजमी करना है, मैरिड में तो लाजमी लाजमी करना है। और अगर ये जायगोट नहीं बना, तो एंडोमेट्रियम एज इट इज रिलीज हो जाएगा। उस प्रोसेस को मेंसेस कहते हैं। उस साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही, तो ये चीज है चंदा। और सर्विक्स क्या चीज है? सर्विक्स एक ऐसा जगह है जो गेटवे ऑफ स्पर्म्स कहलाती है, यानी कि ये यूट्रस के नीचे और वेजाइना के ऊपर है। यानी कि इसको कहते हैं नेक ऑफ यूट्रस। तो सर्विक्स के अच्छे अच्छे नाम बता देता हूँ। सर्विक्स का एक और नाम है नेक ऑफ यूट्रस। नेक ऑफ यूट्रस, या स्लैश करके इसको कहते हैं हम लोग माउथ ऑफ विजाइना, यानी कि इसी के जरिए से विजाइना आ रहा है। यानी कि यूट्रस डायरेक्ट विजाइना में ओपन हो रहा है कि नहीं? यस हो रहा है। किसके जरिए से? बस मतलब यूट्रस विजाइना में तो ओपन हो रहा है, लेकिन किसके जरिए से? सर, सर्विक्स के जरिए से। सर्विक्स। और सर्विक्स में फ्लूइड होता है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाने की कोशिश करी है। ये अल्कलाइन फ्लूइड होता है, अल्कलाइन फ्लूइड। और उसकी नेचर होती है थोड़ा डेंस होता है, यानी कि गाढ़ा, थिक, विस्कस विस्कस।
फीमेल इनफर्टाइल कब हो जाती है? जब उसके सर्विक्स में कुछ ज्यादा ही फ्लूइड आ जाए, या कम, कुछ ज्यादा ही आ जाए, कुछ ज्यादा ही आ जाएगा तो इतना गाढ़ा हो जाएगा कि स्पर्म इधर ही फंस जाएंगे, वो ऊपर नहीं जा पाएंगे बाबले। ये समझ आया? यस। ये चीज है। तो ये सर्विक्स के मसले जो कल पढ़ाया था कि सर्विक्स में एब्नॉर्मेलिटी की वजह से भी फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है। तो बस ये था आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं। दो किस्म के सेल्स होते हैं, मैं अलग अलग से बना देता हूँ। कुछ सेल्स होते हैं सिलिएटेड, और कुछ सेल्स होते हैं नॉन सिलिएटेड, यानी कि उनमें सीलिया नहीं है। तो एग जो है वो एक ऐसा सेल है नूर, जिसमें टेल तो है नहीं, तो वो यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव करेगा? आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, और सिलिएटेड सेल्स उसको और फिर मजीद यहाँ तक लेकर आते हैं। समझ गई? एग यहाँ तक नहीं आएगा। तो यस। कोई भी ये समझे कि सर एग क्या विजाइना तक आ जाएगा, ये रहे, अरे वाह। तो चंदा, अगर एग इतना नीचे आ गया विजाइना में स्पर्म की याद में, तो इधर ही जायगोट बन जाएगा और वहीं बच्चा जाया हो जाएगा। भाई यूट्रस में तो डेवलपमेंट तो यस। होगी, तो जायगोट बन के बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं सर जायगोट यहाँ बन गया कि वापस ऊपर चले गए यूट्रस में डेवलप होने। नहीं, बेचारे। लेकिन अच्छा सवाल, मुझे भाई सवालात मुझे बहुत देते हैं मोटिवेशन। सवाल बहुत वैलिड है कि सर नीचे अगर जायगोट बन गया तो वापस बैकवर्ड फ्लो मार दे, वो ऊपर यूट्रस में चले। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो है वो सेहत के लिए और ये वैसे ही प्रोसेस के लिए एक सही काम नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, बस एग यहाँ तक आ जाता है बहुत से बहुत, ये वाला पार्ट सी तक। तो वो कहते हैं चलो भाई आ गया तो सही है स्पर्म, वरना फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। सही है। अच्छा, जो हमारा यूट्रस यस। होता है, जो हमारा जो सॉरी जो हमारी ओवरीज हैं वो हमारी यूट्रस से अटैच होती हैं। कुछ यहाँ पे वो होते हैं, फाइबर्स होते हैं। उनको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट वो टिश्यूज होते हैं जो ओवरी को यूट्रस से अटैच करवाते हैं। सही। और जो ओवरी, ये जो पूरा सिस्टम है, ये फीमेल्स के कहाँ पे होता है? ये पेट के नीचे होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि पेल्विक रीजन में होता है, पेल्विस। तो बायो में हिप्स नहीं कहते, बायो में कहते हैं पेल्विस। तो पेल्विस रीजन में यस। फीमेल्स का जो ये सिस्टम होता है, तो पीछे जो पूरा पेल्विस है, इससे ओवरी को कौन अटैच करवाएगा? तो ओवरी पीछे से अटैच होती है एक और चीज से, उसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या काम करता है? ये ओवरी को पेल्विस से अटैच करवाता है, ये एक टिश्यू होता है। और ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है? जो ओवरी को यूट्रस से अटैच करवाता है। तो हियर इट इज, आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। सही है। तुम इसको अब सिर्फ तुमने बुक से पढ़ना है। कोई भी सवाल है आप मुझसे अभी पूछ लो, बाद में पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें समझ में आए दो सही है लेक्चर? सर। वैसे यस सर, वैसे तो काफी सारा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही समझ लिया जी था। जी जी बिल्कुल। बस अगर मुझे कुछ ऑनलाइन क्लास पूछना में होगा तो बोरियत तो मैं नहीं आपको लगी? मैसेज कर दूंगी। कोई मसला नहीं, ऑनलाइन क्लास में तुम्हें बोरियत तो नहीं लगी? नहीं नहीं सर। अच्छा लगा, मजा आया? यस। चलो डन है। सही, कोई भी चीज़ पूछनी मुझे फिर बता देना, इंशाल्लाह, उसका नहीं है। ठीक है ठीक। सही है नूर। ओके, अल्लाह हाफिज। सही है सर।